मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका। नया वीडियो लेकर आया हूँ हिंदी का। RICE शिक्षण अभिवृत्ति और अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड। 85 प्रश्न हो चुके हैं। 86 क्वेश्चन नंबर 86। प्राय विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है, को करिकुलर एक्टिविटीज का। इसका कारण यह है, क्यों किया जाता है, मतलब छात्र सामाजिक भूमिकाओं को अभिनीत करना सीख सके, छात्र सामाजिक परिपक्वता को प्राप्त कर सके, छात्र सामाजिक पुनर्निर्माण में योगदान दे सके, छात्रों में सामाजिक नेतृत्व की भावना का विकास हो सके। देखो दोस्तों, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन सबसे बढ़िया आंसर है इसका, छात्र सामाजिक भूमिकाओं को अभिनीत करना सीख सके। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 87। सामाजिक परिपक्वता नेता की एक अनिवार्य योग्यता होना चाहिए, सामाजिक रूप से परिपक्व होना। तो ये असहमत, कम सहमत, पूर्ण सहमत, संभवत है, तो इसमें आंसर आएगा पूर्ण सहमत, टोटली एग्री। छात्रों द्वारा संतुलित भोजन की धारणा को व्यवहारिक रूप में अपनाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? बैलेंस डाइट के लिए बच्चों को एक कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए बच्चों को कि आपको ये अपनाना है, तो क्या करें? तो उनको संतुलित भोजन का संप्रत्यय का बोध कराएंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है ये? निबंध लेखन, चार्ट प्रतियोगिता आदि का आयोजन करेंगे। छात्रों से संतुलित भोजन हेतु मीनू तैयार कराएंगे। छात्रों में संतुलित भोजन ग्रहण करने की आदतों का विकास करेंगे। तो इसमें आंसर आएगा सी 3। छात्रों से संतुलित भोजन हेतु मीनू तैयार कराएंगे। तो बच्चों को अपने आप ही पता लग जाएगा कि बैलेंस डाइट क्या होती है, किस किस दिन क्या क्या खाना चाहिए। तो ये धारणा तैयार करने के लिए, व्यवहारिक रूप में अपनाने के लिए ये तीसरा उत्तर आएगा। शिक्षक के द्वारा छात्रों में मूल्यों की स्थापना संभव है, क्योंकि वैल्यूज की स्थापना किस तरीके से संभव है? क्यों संभव है? क्योंकि शिक्षक में छात्रों को प्रेरित करने की शक्ति होती है। देखो, थोड़ा थोड़ा ये भी सही है, छात्र शिक्षक को अपना आदर्श भूमिका निर्वाह करने वाला व्यक्ति मानते हैं, थोड़ा ये भी नजदीक है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर है ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है दोनों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 90। शिक्षक दिवस मनाने का प्रमुख प्रयोजन होता है। आप जानते हैं टीचर्स डे 5 सितंबर को आता है। इसका उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है? तो उत्सव मनाना तथा छात्रों से तोहफे लेना, गिफ्ट लेने के लिए थोड़ी मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन दर्शन एवं दार्शनिक विचारों ने प्रेरणा लेना है। उत्तर तो दोस्तों यही आएगा, क्योंकि शिक्षक दिवस डॉक्टर अपने प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में इसको मनाते हैं, लेकिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मेरा जन्मदिन है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो वो महान फिलोसफर थे, तो उनका जीवन दर्शन है, उसके बारे में बताते हैं, उनके विचारों से प्रेरणा लेते हैं। तो एक प्रयोजन इसका यही है। आपके विद्यालय में किसी वर्ग विशेष के बालक पढ़ते हैं जो कि पिछड़े हुए हैं, उनके उत्थान के लिए आप क्या करेंगे? मान लो कोई SC के ज़्यादा बालक पढ़ रहे हैं, या अल्पसंख्यक वर्ग के ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं, तो उनके उत्थान के लिए अपने को क्या करना है? तो विशेष दृष्टिकोण में दया का रुख अपनाएंगे, उनकी आर्थिक सहायता करेंगे, बालकों की सहायता करेंगे ताकि वे सरकारी प्रावधानों में दी जाने वाली छात्रवृत्ति प्राप्त कर सके, अपने काम से काम रखें। ये तो हो ही नहीं सकता। ये हैं थोड़े थोड़े ठीक हैं, लेकिन सबसे अच्छा आंसर आएगा इसमें, बालकों की सहायता करेंगे ताकि वो सरकारी प्रावधानों में दी जाने वाली स्कॉलरशिप है वो प्राप्त कर सके, वो हेल्प करेंगे, उनकी वो छात्रवृत्ति प्राप्त कर सके। क्योंकि आर्थिक सहायता हर बार करने में दिक्कत आएगी, इतने बालकों की नहीं कर पाएंगे। दया का रुख, विशेष दृष्टिकोण दया से काम चलेगा नहीं। तो आपने को क्या करना चाहिए? उनको जो स्कॉलरशिप मिलती है उसको प्राप्त कराने में सहायता करनी चाहिए। अगला है 92। आप अपने आप को निपुण शिक्षक मानते हैं, निष्णात टीचर, परफेक्ट टीचर मानते हैं। आपके सहकर्मी से आपको अपेक्षा होगी, आपका कलीग है, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? वे आपकी निपुणता की प्रशंसा करें, कोई मतलब नहीं। छात्रों के लिए शिक्षण उपयोगी सामग्री की जानकारी आपको दें, ये ठीक है। आपके शिक्षण में सहयोग दें, ये भी ठीक ठाक है। शिक्षण सामग्री में निहित कठिन भाषा के संबंध में आपको जानकारी उपलब्ध कराएं, ये भी ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा आंसर क्या है? छात्रों के लिए शिक्षण उपयोगी सामग्री की आपको जानकारी दें। तो छात्रों जो टीचिंग एड्स हैं, टीचिंग के लिए उपयोगी सामग्री है, उसके लिए। एक बालक की शैक्षिक उपलब्धि लगातार कम होती जा रही है। पहले बहुत होशियार था, अब वो कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि उसके पूर्व के उत्तम शैक्षिक परिणामों की प्रशंसा नहीं की गई। अब अप्रेजल नहीं मिला उसको, बहुत अच्छा कर रहा था वो। उसके पिता परिणाम पत्र पर केवल हस्ताक्षर करके अपने कर्तव्यों की तीसरी समझते साइन कर दिया, जाओ जी। उसकी माता अपनी किटी पार्टियों में अत्यधिक व्यस्त रहती थी। बालक में उपलब्धि अभिप्रेरणा का अभाव था।
देखो थोड़ी थोड़ी बात सब सही है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर आएगा उसके पूर्व में जो उसने उपलब्धियां हासिल की थी, उत्तम शैक्षिक परिणाम लेके आया था, अच्छे रिजल्ट लेकर आया था, लेकिन किसी ने उसकी प्रशंसा नहीं की। उसने सोचा अच्छे कम लाओ ज्यादा लाओ कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे चलते। माता पिता का ध्यान आकर्षण करने के लिए बालक उद्दंडता करने लगा। क्यों? वह अपने माता पिता का लाडला था, घर में वह अकेला बालक था। अब उसके माता पिता दोनों ही अत्यधिक व्यस्त रहते थे। वह ऐसे व्यवहार प्रदर्शन से अवांछनीय लाभ उठाने का आदी है। ये कई बातें हैं, आपको कई बालकों में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन उत्तर बनेगा इसका ये तीसरा। उसके माता पिता दोनों ही अत्यधिक व्यस्त रहते थे, इसलिए बालक उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उद्दंडता करने लग जाता था कि मेरी तरफ भी मेरे माता पिता ध्यान दें। 95, माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा आघात लगता है। इग्नोर करेंगे बालक को, नेग्लेक्ट करेंगे बालक को, तो बच्चा हर्ट होगा। क्योंकि बाल हृदय कोमल होता है, ये बात सही है भाई। बालक भावुक प्रकृति के होते हैं, ये भी बात सही है। बालक अपरिपक्व होते हैं, ये भी बात सही है। बालक स्नेह की अपेक्षा करते हैं, ये सबसे सही बात है कि बालक हमेशा अपने पालक से, अपने पालने वालों से, माता पिता से स्नेह की अपेक्षा रखते हैं, प्यार की अपेक्षा रखते हैं। और जब वो लाड प्यार या वो स्नेह जब उनको नहीं मिलता है तो उनके हृदय पे गहरा आघात लगता है, मन पर गहरा आघात लगता है। विद्यालय के छात्रों को भ्रमण पर ले जाने का विचार है, आपकी इस संबंध में क्या राय है? आपका अमूल्य समय बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। आपको छात्रों के साथ खूब मनोरंजन होगा तथा दैनिक कार्यक्रम से मुक्ति मिलेगी, सही बात है। आपको भी छात्रों के साथ साथ कुछ नवीन जानकारियां प्राप्त होंगी, आप में नेतृत्व गुणों का विकास हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये भी सही बात है, आपको छात्रों के साथ कुछ नवीन जानकारी मिल जाएंगी, मिलती हैं जानकारियां, घूमने जाते हैं बच्चों की। लेकिन ये बात है, आपको छात्रों के साथ आपका खूब मनोरंजन होगा। बिल्कुल, बच्चों के साथ जाते हैं तो टीचर्स का खूब मनोरंजन होता है, हम जाते हैं तो बहुत मजा आता है, तथा दैनिक कार्यक्रम से मुक्ति मिलेगी। अब ये कहेंगे कि वो अध्यापक को दैनिक कार्यक्रम से मुक्ति की खुशी हो रही है। देखो दोस्तों, इसका दूसरा अर्थ है कि अध्यापक एक निश्चित ढर्रे से बंधा होता है। सुबह जाना है, स्कूल में घंटी लगती है, पीरियड लेना, ये लेना, तो वो बोर हो जाता है। तो जब बच्चों के साथ घूमने जाएगा, भ्रमण पर जाएगा, टूर पे जाएगा, तो उसको इस बंधे हुए कार्यक्रम से मुक्ति मिलेगी, तो उसको खुशी महसूस होगी कि चलो आज तो मेरे कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन आया है। 97, विद्यालयों में सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि विद्यालय में अध्यापकों की कमी है। बिल्कुल, सामूहिक शिक्षण में छात्रों को अधिक ज्ञान प्राप्त होता है, इतना बड़ी संख्या में नहीं। विद्यार्थियों की संख्या कक्षा में कम होती है, इससे अध्यापकों को आराम मिल जाता है। देखिए, सामूहिक शिक्षण उसको नहीं कहेंगे एक कक्षा में बैठा ले, एक कक्षा की बात नहीं है कि ज्यादा बच्चे बैठा ले, ये है कि कई कक्षाएं एक साथ बैठ जाए। तीसरी भी चौथी भी कई प्राइमरी स्कूल चलती हैं कि यहाँ शिक्षक कम होते, पांच क्लास हैं और 3 ही शिक्षक हैं, तो वो पहली दूसरी को एक साथ बैठा लेते। तो वहाँ जहाँ विद्यालयों में अध्यापकों की कमी होती है, वहाँ सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। एक पहला उत्तर आएगा। मान लीजिए आपको धूम्रपान की लत है, आप पाठशाला में आप क्या सावधानी रखना पसंद करोगे? देखो, टीचर को धूम्रपान तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन लत है तो आप स्कूल में क्या सावधानी रखना पसंद करोगे? आप छात्रों से सिगरेट मंगाएंगे किंतु उनके समक्ष पिएंगे नहीं, बिल्कुल गलत बात। आप स्टाफ रूम में बैठकर धूम्रपान करेंगे, और भी गलत बात। आप अन्य साथियों के विरोध करने पर स्टाफ रूम के सबसे कोने की कुर्सी पर बैठकर धूम्रपान करेंगे, ये भी दोस्तों गलत बात है। चौथा, आप विद्यालय वातावरण का सम्मान करते हुए जहां तक संभव हो पाएगा सिगरेट नहीं पिएंगे, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो सिगरेट नहीं पिएंगे, सम्मान करेंगे यथासंभव, क्योंकि तलब बुरी चीज है। कक्षा में संप्रेषण करने का लक्ष्य है कम्युनिकेशन, संचार का अधिगम एंड लर्निंग, अंतक्रिया, विचारों के आदान प्रदान, उपयुक्त सभी। देखो, ये थोड़ी थोड़ी जो सारी बात सही है, लेकिन कक्षा में संप्रेषण का लक्ष्य क्या होता है? अधिगम, लर्निंग, सीखना ही कक्षा में संप्रेषण करने का लक्ष्य है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरूप अध्यापक का कक्षा कार्य सरल हो गया है, कठिन हो गया है, बढ़ गया है, वैज्ञानिक हो गया है। दोस्तों, वैज्ञानिक हो गया है, सरल तो हो ही गया है, ये तो सही बात है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर क्या आएगा? वैज्ञानिक हो गया है। दोस्तों, इस पुस्तक में 150 प्रश्न ही थे, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आगे टीचिंग एप्टीट्यूड है, हम दूसरी पुस्तक से करेंगे, और कुछ वीडियो हम रीजनिंग का करने का प्रयास करेंगे।
अगर आप मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और उपयोगी लगा हो तो दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद। ये वीडियो ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के लिए, बीए, बीएससी, बीएड और बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। आगे भी मैं नए नए वीडियो लाता रहूँगा। एक वीडियो में बुक्स के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में फिर से ला रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। वीडियो देखते रहिए। नमस्कार। थैंक यू।